आखिरी बार बोल रहा हूं, बैठ जाओ डोली में और चल मेरे साथ। आज एक बात तो साबित होगी कि आपके बेटे में सचमुच आप ही की दी हुई संस्कार। ना उसे किसी लड़की की इज्जत की परवाह रहती है और ना ही आप किसी नारी का सम्मान करना जानते हैं। आपके बेटे ने जो किया वो काफी नहीं था, जो आप भी चले आए डोली और कहारों को लेकर। वाह विधायक जी वाह, ये दुनिया आप ही के इशारों पे तो चलती है। एक बात याद रखिएगा मेरी, किसी लड़की को उसकी मर्जी के बिना शादी के लिए मजबूर करना, जबरदस्ती उसे डोली में बिठाकर ले जाना पाप है। बिल्कुल वैसा ही पाप जो रावण ने सीता जी का हरण करके किया था। अगर आप रावण सा अहंकार दिखाएंगे तो फिर मैं भी हनुमान सा विध्वंस मचाऊंगी। पंडित छोड़ दे। पंडित छोड़, क्या कर रहा है? मैंने आपको अपना जवाब दे दिया है अंकल। अब चाहे तो जाके अपने बेटे को अपने शब्दों में यही जवाब दे दीजिए। बस कुछ ही वक्त में मेरा इंतजार हमेशा के लिए खत्म होने वाला है।
पापा जी नेहा को लेकर आते ही हो गए। क्या 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 हो गया इन दोनों को? संजू के साथ साथ पापा जी भी इस हद तक? पता नहीं क्या कांड हो रहा होगा वहां बेचारी नेहा के साथ। पापा आ गए? आ गया पापा जी। विजय भैया ले आए आप मेरी नेहा को? कहाँ है वो? नेहा, नेहा, नेहा दिख क्यों नहीं रही? पापा जी, पापा जी नेहा कहाँ है? अच्छा समझा, वो दूसरी गाड़ी से आ रही होगी, है ना? उसके पापा ने कहा होगा कि वो रात को अपनी बेटी को विदा नहीं करेंगे, इसलिए सुबह आएगी मेरी नेहा, है ना पापा? विजय भैया, पापा नेहा सुबह आ जाएगी ना? नेहा यहाँ आने को तैयार नहीं हुई बेटा। मैं डोली लेकर गया था, पर उसने डोली जला दी। पापा जी आपको हो क्या गया? किस युग में जी रहे हैं आप? आपको क्या लगता है कि आप कोई बहुत बड़े राजा महाराजा हैं कि आपके लड़के ने जिस चीज पर उंगली रखी वो लाकर दे दी आपने? आप ना ही राजा महाराजा हैं और ना ही नेहा कोई चीज है। एक जीती जागती लड़की है वो, उसके अपने अरमान, अपना वजूद, अपनी हैसियत, अपनी मर्जी है। मानता हूं कि संजू की इमोशनल कंडीशन ठीक नहीं, लेकिन आप तो बड़े हैं ना, आपको क्या हो गया? हाँ? और विजय भैया आप इन्हें रोकने समझाने की जगह आप भी इस गलत काम में इनका साथ दे रहे हैं। बिल्कुल सही किया नेहा ने डोली जला के, बिल्कुल सही फैसला लिया है उसने। अरे औरतों का मान सम्मान कुछ नहीं होता क्या? कोई इज्जत नहीं होती उनकी? माफ कीजिएगा पापा जी, आप ये सब कुछ नहीं मानते। हाथ जोड़ रहा हूं मैं आप दोनों के। अब जो हो गया तो हो गया, पर अब आगे कुछ नहीं करेंगे आप लोग। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरी नेहा चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे मेरी नेहा चाहिए। मुझे मेरी नेहा चाहिए, चाहिए, चाहिए। अगर मुझे मेरी नेहा नहीं मिली तो मैं अपनी जान ले लूंगा आज। संजू बस 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 कर, बस बस बस। शांत हो जा संजू, डॉक्टर ने तुझे शांत रहने के लिए कहा है, वरना तेरे दिमाग की नसें फट जाएगी, जान भी जा सकती है तेरी। क्या बोल रहे हैं आप? चुप चुप बोलिए। संजू रुक जा बच्चा, ये क्या कर रहे हो? संजू शांत हो जा। तू अपने भाई की बात मानता है ना? हाँ, मैं सब समझाऊंगा ना, हम आराम से बात करेंगे इस बारे में। मुझे बात नहीं करनी, सुना आपने? मुझे मेरी नेहा चाहिए, चाहिए, चाहिए। जानती हूँ हनुमान जी, आज जो हुआ वो अंत नहीं, एक आरंभ है। आरंभ है एक युद्ध का, रिश्तों के चक्रव्यूह का। इस युद्ध में दांव पेच होंगे, साम दाम दंड भेद होगा, छल कपट होगा, पीठ पे वार होगा, हार जीत का निर्णय होगा। कसम है मुझे बजरंग बली की, चाहे मुझे खुद को खत्म क्यों ना करना पड़े, पर
मैं अपने परिवार पे कोई आंच नहीं आने दूंगी। हमेशा ढाल बनके त्रिपाठी परिवार से अपने परिवार की रक्षा करूंगी। सौगंध है मुझे, मैं नेहा को त्रिपाठी परिवार की बहू बनाकर घर में लेके आऊंगा, चाहे उसके लिए ये शर्मा परिवार को खत्म ही क्यों ना करना पड़े। धोखा देने वाली बेटियों की तस्वीरें तक मरने के बाद घर में नहीं रखी जाती। यही हाल किया जाता है उनका। ये कैसा सपना था और आया ही क्यों था ये सपना? कहीं 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 कोई और बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं आने वाली मेरी लाइफ में? हे महादेव, महादेव रक्षा करना, रक्षा करना महादेव। अगर आप रावण सा अहंकार दिखाएंगे, मैं भी हनुमान सा विध्वंस मचाऊंगी। मैंने आपको अपना जवाब दे दिया है अंकल। अब चाहे तो जाके अपने बेटे को अपने शब्दों में यही जवाब दे दीजिए। सब आ जाओ बाहर। संजू बेटा तुम भी आओ। बेटा, बाप और बेटे का रिश्ता शरीर और प्राण का होता है, तो मेरे लिए जान से बढ़कर है। बेटा, तेरी खुशी के लिए मैं बड़ी से बड़ी मुसीबत से टकरा सकता हूँ, बड़े से बड़े तूफान से लड़कर उसे हरा सकता हूँ। आज मेरे पास तेरे लिए ऐसा कमाल का उपहार है जिसे देखकर तेरा ये मुरझाया हुआ चेहरा फिर से खिल उठेगा। सब लोग तैयार हैं ना मेरा उपहार देखने के लिए? कैसा लगा मेरा उपहार? हम दोनों के बीच में रिश्ता आज से नहीं, बचपन से है। हर कोई नाराज है मुझसे, मम्मी पापा भैया, पर मैं हार नहीं मानूंगी। तब तक माफी मांगती रहूंगी जब तक वो मुझे माफ नहीं करते थे। जिन लोगों ने मुझे कचरे के डिब्बे से उठाकर राजकुमारी की तरह पाला पोसा बड़ा किया, उन्होंने कचरे के जैसे जिंदगी कैसे दे सकती हूँ? सगे बच्चे से ज्यादा प्यार और सुख देने वालों को मैं इतना बड़ा दुख कैसे दे सकती हूँ? नहीं, सब कुछ ठीक करके रहूंगी, सब कुछ। सुषमा, तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगी है क्या? 2 परांठे नहीं सेक सकती मेरे लिए तुम? जी, मैं अभी बना के लाती हूँ। भूख प्यास तो मर चुकी है मेरी।
बस दवा के लिए खाना है। हालांकि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनकी दवा तक नहीं है। आज से, अभी से, इसी वक्त से मर गया मैं तेरे लिए और तुम मर गई मेरे लिए। खबरदार, जो अगर किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ाया, मेरा मरा मुंह देखोगे। अंदर चलो। पापा, पापा। नहीं नेहा, नहीं, ये छोटे से दर्द के सामने तो कमजोर कैसे पड़ सकती है नेहा? नहीं, मजबूत बना खुद को। अपने फैमिली और पापा के दर्द के बारे में सोच, जो तेरे दर्द से कई गुना ज्यादा है। पापा जी, ये कम मेरी और नेहा की शादी के लिए? हाँ बेटा, तेरे आंख में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता था मैं, इसलिए मैंने ये निर्णय लिया है। सच में पापा, कि सचमुच मेरी शादी नेहा से होगी? सचमुच मेरी नेहा मुझे मिल जाएगी? हाँ मेरा बच्चा, जरूर मिल जाएगी। संजू मेरा बेटा है। जो मैंने उससे वादा किया है ना, वो मैं निभा कर रहूंगा। और आपने अगर बीच में आने की कोशिश की तो मैं ये मंगलसूत्र तोड़कर आपसे सारे रिश्ते तोड़ दूंगा। अगर इन दोनों की शादी का बैंड बजा तो मेरे प्लान का भी बैंड बज जाएगा। नहीं नहीं, संजू और नेहा नहीं मिल सकते, कभी नहीं मिल सकते। बहुत बढ़िया पापा जी, बहुत बढ़िया। पर पापा जी, नेहा आसानी से शादी के लिए मान गई? मतलब वो इस रिश्ते से खुश तो है ना? एक बात याद रखिएगा मेरी, किसी लड़की को उसके मर्जी के बिना शादी के लिए मजबूर करना, जबरदस्ती उसे डोली में बिठाकर ले जाना पाप है। मैंने आपको अपना जवाब दे दिया है अंकल। अब चाहे तो जाके अपने बेटे को अपने शब्दों में यही जवाब दे दीजिए। हाँ बेटा, वो खुश है, बहुत खुश है। तो फिर पापा, मेरी शादी कब हो रही है नेहा से? कब मैं अपनी नेहा की मांग में सिंदूर भरूंगा? कब मैं नेहा को अपने हाथ से मंगलसूत्र पहनाऊंगा? बोलिए ना पापा जी। आज रात। आज रात तेरी शादी तेरी नेहा से हो जाएगी। सच्ची पापा, आज रात? मतलब पापा जी, आज रात मेरी शादी हो जाएगी नेहा से? थैंक यू महादेव, थैंक यू। आज रात को शादी के मोहर से पूरी हो जाएगी मेरी और नेहा की कहानी, पहले प्यार की फाइनली पूरी हो जाएगी। चल बेटा, अब जल्दी से अपना हुलिया ठीक कर, बाल बाल बना, चेहरा अच्छा सा कर, और फिर पहले जैसा सदाबहार संजू बन जा। तब तक मैं बाकी की व्यवस्था देखता हूं। चिकन जी बाबा। थैंक यू पापा जी। ऊर्जा बहू, संजू के हाथों में शगुन की मेहंदी वेंदी लगाओ। ये शगुन भाभी के हाथों से संपन्न होती है। और बेबी जी,
आप भी हल्दी पीसकर तैयारी कीजिए और शाम को हल्दी का कार्यक्रम रखिए अपने बेटे का। और पंकज, पंडित जी को समय पर लाना तेरी जिम्मेदारी है। मंडप मैंने सजा दिया है, अब मंडप पर सही समय पर तैयार करके लाने की जिम्मेदारी तुम्हारी विजय। जी पापा जी। और अजय तुम? मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा पापा जी। विधायक मदन मोहन त्रिपाठी के खिलाफ एफआईआर लिखवाना। तुम क्या कह रहे हो अजय? सच बोल रहा हूं पापा जी। हाँ, मैं मानता हूं कि संजू की हालत ठीक नहीं है। शौक के कारण वो सही और गलत में फर्क नहीं समझ पा रहा है, पर मैं पूरी तरह ठीक हूं। मैं पूरी तरह होश में हूं पापा जी। और मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूं कि नेहा संजू से शादी नहीं करना चाहती। उसे इस शादी के लिए, इस रिश्ते के लिए आप जबरदस्ती मजबूर करेंगे, उसे डराएंगे, धमकाएंगे, ब्लैकमेल करेंगे, और ये मैं होने नहीं दूंगा पापा जी। मैं गलत को रोकने के लिए और सही का साथ देने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं। और पापा जी, आपने जिन हाथों से ये विवाह का पवित्र खंभ स्थापित किया है ना, उन्हीं हाथों से इन्हें हटा दीजिए, क्योंकि मैं नेहा और संजू की शादी नहीं होने दूंगा। अजय त्रिपाठी उनकी शादी नहीं होने देगा।